बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम एमबीएफ का क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो कहता है डिफाइन बैंकर एंड कस्टमर, डिस्कस द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर एंड कस्टमर बेसिकली ये क्या इनका रिलेशनशिप होता है उसको आप बताएं। मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। वो ये कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर इज़ ऑफ utmost important. Both serve the society to grow and economy to expand. Before we discuss the relationship between the banker and the customer, it seems necessary that two terms, bankers and customers, must be clear in our mind. कहता है कि हम इससे पहले किसी लंबी बहस में जाएं, हमें कस्टमर और बैंकर का जो कंसेप्ट है अपने माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है उसका। अ बैंकर इज़ अ डीलर इन कैपिटल और मोर प्रॉपरली अ डीलर इन मनी. He is an intermediate party between the borrower and lender. The borrower from the one party and lend to the another party. उसने सिंपल ये बात बता दी है, कह दी है, समझा दी है कि बैंकर जो है वो क्या करता है, एक डीलर के तौर पे काम करता है। डीलर जैसे थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड मैन होता है जो मालिक और ख़रीदार को आपस में मिलवाता है और अपनी कमीशन लेता है। इसी तरह जो बैंकर है वो भी यही काम कर रहा होता है, एक डीलर की सर्विसेज दे रहा होता है। ये जनाब एक बंदे से पैसे पकड़ता है, दूसरे बंदे को दे रहा होता है जिसको ज़रूरत होती है, उसको भी फ़ायदा देता है, उसको भी देता है, अपना बीच में कमीशन ले लेता है। डेफिनेशन आ रही है, कहता है बैंकर इज़ अ डीलर इन कैपिटल और मोर प्रॉपरली अ डीलर इन मनी. ही इज़ एन इंटरमीडिएटरी पार्टी बिटवीन बोरर एंड लेंडर. ये एक डीलर है और बोरर और लेंडर के दरमियान इंटरमीडिएटरी पार्टी है। उसके बाद कस्टमर आ रहा है, कहता है कस्टमर इज़ अ पर्सन हु मेंटेन्स एन अकाउंट विद द बैंकर. कस्टमर एक ऐसा पर्सन है जो कि अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा होता है बैंकर के साथ। डेफिनेशन है, कहता है कस्टमर इज़ अ पर्सन हु हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अकाउंट, आइदर फिक्स और करंट अकाउंट और सम अदर रिलेशनशिप विद द बैंक. कस्टमर एक ऐसा पर्सन होता है जिसका बैंक में कोई ना कोई अकाउंट होता है या किसी और तरीके से बैंक के साथ कोई रिलेशनशिप होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर, उसने बताया जी किस किस किस्म का रिलेशनशिप हो सकता है। सबसे पहला रिलेशनशिप आ रहा है जी, वो कहते हैं जी अ जर्नल रिलेशनशिप। जर्नल रिलेशनशिप के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? डेटर एंड क्रेडिटर, प्लेजर एंड प्लेजी, फाइनेंसर फाइनेंस, असाइनर असाइनी, इंडemnifier, मुतारिब एंड अमाल कॉर्डियल रिलेशनशिप, परचेजर एंड सेलर। ठीक है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर वो पर्सन होता है जो किसी भी बंदे से उधार पे चीज़ें लेता है, एंड क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो किसी बंदे को उधार पे चीज़ें दे रहा होता है, सेल कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल रिलेशनशिप है जी, इसमें कहते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल उस पर्सन को कहते हैं जो चीज़ों का मालिक होता है, एजेंट वो पर्सन होता है जो अपने मालिक के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखें। इस कंडीशन में जो कस्टमर है वो प्रिंसिपल है, जो बैंकर है वो आपका एजेंट है। मॉर्गेज एंड मॉर्गेजी, आप अपना बैंक से लोन लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ रखवा के। ठीक है, तो फिर आप लोन लेते हैं, तो इस कंडीशन में जो कस्टमर है वो मॉर्गेजर है और बैंक जो उसको लोन देता है कागज़ रख के वो मॉर्गेजी है। ठीक है, उसके बाद प्लेजर एंड प्लेजी है। ये भी प्लेज में क्या होता है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है आप वो बैंक में रखवाते हैं कस्टोडियन के तौर पे और लोन लेते हैं। इस कंडीशन में जो आप हैं, जो पर्सन लोन लेता है बैंक से, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी के कागज़ रखवा के वो प्लेजर है और बैंक प्लेजी बन जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें गाड़ी शाड़ी आ जाती है या कोई और ऐसी मशीनरी आ जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उसके बाद अच्छा, इसका दूसरा नाम पानर एंड पाउनी भी है। प्लेजर एंड प्लेजी का दूसरा नाम क्या है? पानर एंड पाउनी। बेलर एंड बेली, द बैंक एक्सेप्ट वैल्यूएबल फॉर द सेफ कस्टडी फ्रॉम द कस्टमर। इट इन केस ऑफ कस्टमर इज़ अ बेलर एंड बैंकर इज़ अ बेली। यानी कि वैल्यूएबल, अगर आप बैंक में चले जाए ना तो बैंक आपको सेफ़ की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लॉकर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप वहाँ पे जाके अपना जेवर सोना जवाहरात रखवाते हैं और बैंक उसके बदले में आपको क्या कर रहा होता है कि क्या कहते हैं उसको, आपको जनाब उसकी सिक्योरिटी की फैसिलिटी देता है। इस कंडीशन में वो जो कस्टमर है वो बेलर बन जाता है और बैंकर बेली बन जाता है। फाइनेंसर एंड फाइनेंसी, बैंक व्हेन द बैंक एडवाइज हिज क्लाइंट ऑन एनी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल मैटर, बैंक बिकम द एडवाइज़र एंड क्लाइंट बिकम द एडवाइजी। अगर किसी भी मैटर के ऊपर आप बैंक से कोई एडवाइस लेते हैं तो बैंक आपका एडवाइज़र होता है, क्लाइंट एडवाइजी। एडवाइज़र एंड एडवाइजी हो गया। उसके बाद असाइनर एंड असाइनी, अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी जो है
बैंक को दे देते हैं और उसको कहते हैं यार मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तो मेरा ये काम या ये जो प्रॉपर्टी है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पूरा करवा दो। इन कंडीशंस में आपका वो जो क्लाइंट कस्टमर है वो असाइनर बन जाएगा, और जिसको काम दिया जाता है वो असाइनी होता है, और बैंक आपका असाइनी कंसिडर्ड होगा। प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी गारंटर की बात कर रहा है। इफ़ बैंक प्रोवाइड गारंटी फॉर इट्स कस्टमर टू अ थर्ड पार्टी, when the bank is called surety and the customer is called principal debtor। जब बैंक कस्टमर को थर्ड पार्टी की श्योरिटी देता है, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी से डील हो रही है, एक क्लाइंट कंफ्यूज होता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो बैंक श्योरिटी देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो बैंक जो है वो श्योरिटी बन जाता है, और क्लाइंट या कस्टमर जो है प्रिंसिपल डेटर बनता है। इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी का मतलब होता है बेसिकली नुकसान की तलाफ़ी करके देना, ठीक है, अगर किसी भी किस्म का नुकसान हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अगर बैंक प्रॉमिस करता है क्लाइंट से कि अगर नुकसान हुआ किसी भी रीज़न की वजह से तो मैं नुकसान पूरा करके दूंगा, तो बैंक जो है वो आपका इंडेमनीफायर बन जाता है, और जो क्लाइंट होता है जिस बंदे से प्रॉमिस किया जाता है वो इंडेमनिटी होल्डर बन जाता है। रेफरेंस एंड रेफरी की बात कर रहे हैं, रेफरेंस एंड रेफरी। अब इसमें क्या होता है, when bank inform the state bank or any other authority about the financial status of a customer, bank is called referee and customer is called reference। ठीक है, जब आपका कमर्शियल बैंक किसी भी दूसरे स्टेट बैंक को अपने कस्टमर की फाइनेंशियल स्टेटस बता रहा होता है, तो इस कंडीशन में आपका बैंक रेफरी बन जाता है और आपका जो कस्टमर है वो रेफरेंस बन जाता है। ठीक है, अक्सर स्टेट बैंक मांगता है ना, हाँ भाई वो फलाना बंदा मशकूक का ज़रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो प्राइवेट बैंकों को देनी पड़ती है, अदरवाइज़ प्राइवेट बैंकों को अलाउ नहीं होता। मुदारिब एंड अमाल। व्हेन द बैंकर प्रोवाइड फाइनेंस टू द कस्टमर अंडर द अग्रीमेंट ऑफ मुदारबा, द रिलेशनशिप बिकेम द मुदारिब एंड अमाल। जब बैंक क्या करता है कि फाइनेंस टू द कस्टमर अंडर द अग्रीमेंट ऑफ मुदारबा, ठीक है, मालिक को ये इस्लामिक एक टर्म आ गई है, बैंक क्या करता है कि कस्टमर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है और इस एग्रीमेंट के साथ कि हमारा जो रिलेशनशिप होगा वो मुदारिब और अमाल का है, तो बैंकर जो है मुदारिब और कस्टमर जो है वो अमाल बन जाता है। बेसिकली मुदारिब एंड अमाल, मुदारिब मालिक और अमाल कस्टमर को कहते हैं, ये इस्लामिक टर्म यूज़ की गई है। उसके बाद कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर। सम टाइम द बैंकर इज़ अ पोजिशन टू इस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द कस्टमर by providing reliable and confidential information about the journal standing to the people। हाँ, ये कॉर्डियल रिलेशनशिप है जी। ये भी बैंकर का और कस्टमर का बन जाता है जब कस्टमर उसको ये कहता है कि भाई ये मेरी इन्फॉर्मेशन बड़ी सीक्रेट है, तो आपने क्या करना है, इसको शेयर नहीं करना। तो इस कंडीशन में एक रिलायबल रिलेशनशिप डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। परचेजर एंड सेलर है जी, ठीक है। Under deferred payment, sale of the markup mode of the financing, the banker is a seller of the goods finance and customer is purchaser of the same। जब बैंकर जो है अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है तो वो सेलर होता है, और कस्टमर क्लाइंट उस ऑफर को सर्विस को ले रहा होता है तो वो क्या बन जाता है, उसका ख़रीदार होता है, परचेज़र होता है। सो ये रिलेशनशिप थे इसके, और बड़े टेक्निकल किस्म का ये क्वेश्चन था जो हमने आज देखा। इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में देखते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।